जय हिंद। आप लोगों को बायोलॉजी बता रहे थे। बायोलॉजी में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया था, दिल उल पढ़ा दिए थे, बाकी आपको आगे पढ़ाना है। देखिए आप लोग अच्छे से हम लोग वीडियो देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जो आदमी नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कर दीजिए, क्या कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इतना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। बाकी आपको हम आज बताते हैं एक्सेक्टरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का नाम आप लोग सुने होंगे, उत्सर्जन तंत्र का नाम आप लोग बखूबी सुने होंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन कहाँ से होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, ये सब बखूबी आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, उत्सर्जन कैसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कम से कम आपको वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग के हाथ में है। देखिए आगे आपको बताते हैं एक्सेक्टरी सिस्टम। एक्सेक्टरी सिस्टम का फुल मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। देखिए श्वसन तंत्र में आपको बताए थे कि जो हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं श्वसन, और जिस अंग से सांस लेते हैं उसको बोलते हैं तंत्र। तो श्वसन तंत्र। उत्सर्जन में क्या होता है, हम जो मतलब शरीर से गंदा पदार्थ, शरीर से पसीना वगैरह, शरीर से मूत्र वगैरह, शरीर से मल वगैरह जो भी उत्सर्जित करते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और जिस अंग से उत्सर्जित करते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे मान के चलिए आप लोग नाक से नेटा सुरखते हैं तो नाक क्या हो गया, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। नाक क्या हो गया, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। नाक क्या हो गया, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। ठीक है, ये सब आपको मतलब प्रैक्टिकली बताने की बातें हैं। ठीक है, आप लोग को हर चीज पता है। जैसे आप पेशाब करते हैं तो मल द्वार आपका क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। मल द्वार क्या हो गया, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्सर्जन समझिए, उत्सर्जन वैसा पदार्थ जो हमारे बॉडी में कोई काम का नहीं है, वैसा पदार्थ एकदम पूरे देहाती लैंग्वेज में समझिए, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आपको दिमाग में भी आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। वैसा पदार्थ जो हमारी बॉडी में बेकामिल है, कोई कामे के नहीं है, फालतू है। कहता ना रे कि तू घर में फालतू बैठल, चल निकल घर से, बोलता है ना। मान के चलिए कितनों को पापा बोले हैं कि मतलब तुम हमारे घर में फालतू बैठा रहता है, खाता पीता है, कुछ काम नहीं करता, चलो घर से बाहर निकलो। सबके लगभग के पिताजी बोलते ही है। अगर एक उम्र तक बच्चा अगर नहीं कमाए, देखिए हर बाप का आशा होता है कि बाल बच्चा उसका नाम रोशन करे। हर माँ बाप का मतलब एक होप होता है कि उसका बाल बच्चा कुछ बड़ा होकर कुछ करे। अगर मान के चलिए उस माँ बाप के सामने में उसका बच्चा उसके लायक हो जाए और फिर भी वो घरे बैठल रहे, कोई काम धंधा नहीं करे, न पढ़े न लिखे, तो हर बाप को थोड़ा न थोड़ा तो ठेस पहुँचता है जी। तो बोल देता है कि घर से बाहर निकलो। हालांकि ऐसे दिल से वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता रहे हैं उत्सर्जन तंत्र कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में बेकामिल चीज है, बेकामिल चीज कहे का मतलब हम नहीं रखना चाहते। जैसे अब हम मान के चलिए वॉशरूम, पेशाब मान के चलिए हम पेशाब रख के अपना बॉडी में कुछ अचार बनाएंगे। पेशाब रख के अपना बॉडी में बनाएंगे क्या, पेशाब का हमारे बॉडी में काम क्या है, तो पेशाब को उत्सर्जन करना है। तो पेशाब क्या हो गया, आपका उत्सर्जन हो गया। आप पेशाब उत्सर्जन करना है, पेशाब आपका बेकाबिल पदार्थ हो गया। पेशाब रख के कीजिएगा क्या, पेशाब रख के कौन चीज क्या कीजिएगा, कोई काम है, तो पेशाब आपका उत्सर्जन करना ही पड़ेगा। क्या बेकाबिल पदार्थ है, कोई उससे मतलब नहीं है, कोई उससे काम नहीं है। तो पेशाब मान के चलिए उत्सर्जित किए तो उसको बोलेंगे उत्सर्जन। पेशाब निकाले तो उसको बोलेंगे उत्सर्जन। अब पेशाब जहां से निकला है उसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। पेशाब निकाले तो उसको बोलेंगे उत्सर्जन, अब पेशाब जहां से निकला है उसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिख देते हैं कि उत्सर्जन तंत्र ऐसे अंग जो बेकामिल पदार्थ या फिर ऐसे अंग जो फालतू पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन कहने का मतलब समझ में हो गया, समझ में आ गया। उत्सर्जन कहने का मतलब आपका ये है कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी गंदा फंदा पदार्थ है उसका परिवहन मतलब उसका निकालना, उसको शरीर से दूर कर दे। जैसे पसीना हुआ तो पसीना कहाँ से निकलता है, त्वचा से निकलता है। तो त्वचा पसीना का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब त्वचा उत्सर्जन करता है तो त्वचा क्या हो गया, त्वचा उत्सर्जन तंत्र हो गया। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, ऑक्सीजन ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया, उत्सर्जन किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, फेफड़ा क्या होगा, फेफड़ा आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है,
जैसे देखिए बरियात क्या किया, अपचा भोजन या काइल जो होता है, काइल बनता है या अपचा भोजन या काइल को निकालता है, तो वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसी का उत्सर्जन करता है, तो अपचा भोजन और काइल का उत्सर्जन करता है। देखिए अपचा भोजन और काइल का उत्सर्जन करता है, तो अपचा भोजन और काइल का उत्सर्जन बरियात किया तो उधर तक कर दिया उत्सर्जन। अब कौन किया था, बरियात किया था। बरियात को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। बरियात को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है, आगे हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए उत्सर्जन का डिफिनीशन तो आप लोग को हम देहाती मेथड में बता दिए। एक और उत्सर्जन का डिफिनीशन हो सकता है, वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन, और जो अंग उसको निकालते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो हम कुछ पिछला बेर अंग्रेजी में बोले थे, ये हो गया किताबी भाषा। हम पिछला बेर कुछ अंग्रेजी में बोले थे, हम भी यही बोले थे कि जो बॉडी में खराब पदार्थ है जो उसको निकालता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन, और जो अंग निकालता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो नहीं, अपशिष्ट पदार्थ आधा बच्चा के दिमाग घूम रहा है कि साला अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है जी। सीधे बोले खराब चीज हमारे बॉडी में जितना होता है, पेशाब, बाथरूम, जितना बोलो एकदम नेटा होता है, जितना होता है सब हम लोग के बदले में अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसमें शर्माना क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। एकदम साला उठा लो संस्कृत से, एकदम अपशिष्ट पदार्थ। आधा बच्चा के दिमागे घूम गया अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, पढ़ा के निकल गया, कुछ समझ आया ही नहीं अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। एकदम पूरे देखिए, लैंग्वेज आपका सरल रहेगा ना, समझने में बहुत आसानी होगी। लैंग्वेज सरल रहेगा, समझने में बहुत हद तक आसानी होगी। लैंग्वेज आपका रहेगा एकदम कर्म जरुआ वाला, आप चल जाइएगा चित्राक वाला में, समझे। देखिए आगे दिखाते हैं। उत्सर्जन आप लोग को समझ में आ गया कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और जो अंग उसको निकालने में मदद करते हैं उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि उत्सर्जन तंत्र कौन कौन होते हैं। जैसे में देखिए, त्वचा, चमड़ा जो है, चमड़ा जो है, इस चमड़ा से तेल निकलता है। तेल नहीं का आप कहिएगा तेल निकलता है, ऐसे पगला मास्टर है कैसे पढ़ा रहा है, तेल निकलता है। कभी भोरे भोरे उठिएगा ना सूत के, तो नाक ऐसे से छुइएगा तो चिप 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 करता रहेगा। कभी भोरे भोरे उठिएगा तो नाक का मुँह छुइएगा तो चिप चिप करते रहता है। तो चिप चिप काहे करते रहता है, ताकि रात भर में तेल निकलता है। क्या निकलता है, तेल निकलता है, रात भर में तेल निकलता है, इसलिए चिप 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 करते रहता है, समझे। देखिए त्वचा से सीबम क्या होता है, सीबम एक चिपचिपा द्रव्य होता है, लाल टाइप में होता है, एकदम गाढ़ा। कभी कभी देखिए गाल उल पे व्हाइट हो जाता है, चिप करते रहता है, उसको बोलते हैं सीबम। और कभी कभी रात में सो के उठिए ना, रात में का सो के उठिए, थोड़ा सा आइए ना बाहर से, एक आध घंटा रेस्ट कीजिए, उसका ये पूरे आपका नाक चिप करते रहेगा, नाक चिप करते रहेगा। वो क्या होता है, वो तेल होता है। तो त्वचा उत्सर्जन करता है, बकवास होता है, खराब तेल होता है, तो उसको निकालता है त्वचा। ये तेल नहीं निकलेगा ना तो इतना खाली चर्बी हो जाएगा, इस सब में खाली चर्बी लटकेगा, तो चर्बी तेल होता है, समझे। आगे देखिए, त्वचा और क्या उत्सर्जन करता है, पसीना। आप लोग को पता है कि गर्मी लगता है तब पसीना निकलता है, तो पसीना कहाँ से निकलता है, बताइए। पसीना कहिएगा हाथ से निकलता है, पैर से निकलता है। अरे मूर्ख आदमी, हाथ से पैर से तो निकलता है, लेकिन हाथ पैर में त्वचा से निकलता है पसीना। किस चीज से निकलता है, त्वचा से निकलता है। किस चीज से निकलता है पसीना, त्वचा से निकलता है, समझे। किस चीज से निकलता है पसीना, त्वचा से निकलता है। तो त्वचा करेगा आपका तेल, सीबम, पसीना का उत्सर्जन। त्वचा क्या तेल, सीबम, पसीना निकालेगा। तो त्वचा तेल, सीबम, पसीना निकाला तो क्या किया, उत्सर्जन किया। उत्सर्जन कौन किया, तो उत्सर्जन आपका त्वचा किया। तो त्वचा क्या बोलेंगे, त्वचा को बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। कहीं किसी को दिक्कत है पहला समझने में, आगे आपको बताते हैं। फेफड़ा, मान के चलो आपको हम बताए थे कि फेफड़ा ऑक्सीजन लेता है या CO2 छोड़ता है। ऑक्सीजन लेता है या CO2 छोड़ता है। तो CO2 जो छोड़ेगा, तो CO2 का छोड़ेगा तो डिब्बा में पैक करके ले जाएगा। तो CO2 छोड़ेगा तो CO2 का क्या किया, उत्सर्जन किया। CO2 का क्या किया, उत्सर्जन किया। CO2 का क्या किया, उत्सर्जन किया। और CO2 का उत्सर्जन किया तो CO2 का तो उत्सर्जन कर दिया, लेकिन उत्सर्जन कौन किया, तो फेफड़ा किया। तो फेफड़ा क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र। फेफड़ा क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र। आगे देखिए, बरियात आपका काइल, अपचा भोजन। आपको बताए थे कि बरियात में जाने के बाद जल का अवशोषण हो जाता है तो भोजन काइल कहलाता है। जल का अवशोषण हो जाता है तो बोलता है काइल कहलाता है। जो बोले कि एकदम लेटरिन बन जाता है, बिलिरुबिन की मदद से उसका रंग पीला हो जाता है। आपको हम पढ़ाए थे, पिछला जब जाकर वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। देखिए आगे,
तो कायिल का मतलब कायिल का उत्सर्जन करता है। और अपचा भोजन, जो भोजन हमारे बॉडी में नहीं पच पाता है, मान के चलिए आपके पेट का जगह है 4 गो रोटी खाएला, आप कहियो 10 गो रोटी धसा दिए, हुमच के कुछ निम्न चीज मिल गया। निम्न चीज क्या मिल गया, देखिए आदमी सब खाएगा 1 मुट्ठी चावल, लेकिन अगर बरियाती जाएगा ना, बरियाती, तो वहाँ पे एकदम हुमच के रेल देगा पूरे पकड़ के। अब बिहान आके पचबे नहीं करेगा, बिहान आके पचबे नहीं करेगा, देखेगा साला कोना में उल्टी करेगा, ठंडे उल्टी करेगा, नहीं हुआ तो पचा भोजन को बढ़िया निकालेगा। तो भोजन जो नहीं पच रहा है, जब ज़्यादा खा लीजिएगा, चाहे कुछ अटपटा खा लीजिएगा, तेल उल खा लीजिएगा, समोसा वगैरह खा लीजिएगा, अगर वो नहीं पचेगा तो उसको निकालेगा कौन, उसको निकालेगा कौन, बढ़िया। तो बढ़िया क्या किया, उत्सर्जन किया। अब बढ़िया क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको? आगे देखिए, यकृत, लीवर, हमारा लीवर, लीवर क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बनाता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बनाता है। देखिए लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बनाता है। अमोनिया एक हमारे बॉडी में बहुत खतरनाक पदार्थ पाया जाता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पाया जाता है। अगर अमोनिया को यूरिया में नहीं बदला जाए तो अमोनिया से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अमोनिया से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अमोनिया को, एक लीवर ऐसा चीज़ है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है तो यूरिया उतना खतरनाक नहीं होता। यूरिया मलमूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका विक्र। विक्र क्या होता है, विक्र क्या होता है, विक्र बोलते हैं हिंदी में किडनी। किडनी की कभी सुनते हैं कि अगर किडनी फेल कर गया, कभी कभी सुनते हैं कि बेचारा कि क्यों किडनी पे है, क्या क्या होता है, मतलब ये सब देखिए, ये सब तो आपको पढ़ा दिए हैं। लीवर पढ़ा दिए हैं, बरियात पढ़ा दिए, फेफड़ा पढ़ा दिए, त्वचा पढ़ा दिए। त्वचा आगे हम पढ़ा देंगे, आपको अभी नहीं पढ़ा है। आपको पढ़ाना है विक्र। विक्र हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, विक्र किसका उत्सर्जन करेगा, यूरिया का और पेशाब का उत्सर्जन करेगा। यूरिया का और पेशाब का। यूरिया कैसे करने का मतलब है, लीवर जो अमोनिया से यूरिया बनाएगा, लीवर जो अमोनिया से यूरिया बनाएगा उसको निकालेगा कौन, पेशाब के रास्ता से कौन निकालेगा, विक्र निकालेगा। विक्र क्या होता है, विक्र आपका किडनी निकालेगा। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम विक्र पढ़ाते हैं। देखिए ये हो गया आपका विक्र। विक्र हो गया। विक्र कहने का मतलब देखिए, आपका किडनी 2 होता है। ठीक है, किडनी आपका 2 होता है। हम इधर लिखते जाते हैं, आपको जो हम समझाते हैं वो इधर हम लिखते जाते हैं। किडनी आपका 2 होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ये किडनी होगा आपका, एक किडनी होगा। इसके ऊपर छोटा सा एक लगा रहता है जिसको बोलते हैं अधिविक्र, एड्रिनल, इसको बोलते हैं एड्रिनल। ये आपको आगे पढ़ना है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे पढ़ना है, ये आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये आपको आगे पढ़ना है। ये हो गया आपका विक्र आपका 2 होगा, किडनी आपका 2 होगा। ठीक है, किडनी आपका 2 होगा, दाहिना किडनी जो होगा, दाहिना किडनी वो थोड़ा सा नीचे होगा। दाहिना किडनी नीचे होगा क्यों, आप पूछेगा दाहिना किडनी नीचे होगा, ये तो बता दिया, लेकिन दाहिना किडनी नीचे होगा क्यों? दाहिना किडनी आपका इसीलिए नीचे होगा बाबू, कहे कि लीवर जो होता है, लीवर वो दाहिने साइड में होता है, तो लीवर दबा देता है। लीवर के दबाव से जो किडनी होता है दाहिना वाला, वो थोड़ा नीचे आ जाता है। दाहिना किडनी आपका थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, लीवर के दबाव से दाहिना किडनी आपका थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, इधर वाला जो किडनी होगा आपका, इधर वाला थोड़ा सा नीचे, आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, विक्र आ जाता है। उसके बाद आता है यूरेटर। विक्र जो अमोनिया का यूरिया को उत्सर्जन करता है, पेशाब में बदलता है, तो यहीं आके बदलता है, यूरेटर में आके बदलता है। ठीक है, इसका ब्लडर में आपका जमा रहता है, पेशाब आपका जमा रहता है। पेशाब आपका कहाँ जमा रहता है, ब्लडर में। पेशाब आपका कहाँ जमा रहेगा, ब्लडर में। पेशाब आपका कहाँ जमा रहेगा, ब्लडर में। देखिए यूरेटर मतलब ये पेशाब का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, पेशाब का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन करेगा, उसका ब्लडर में आके जमा रहेगा। ब्लडर पेशाब की थैली, कभी के नाम सुने हैं, मूत्र की थैली, पेशाब की थैली, ये सब हो गया, ये ब्लडर को बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लडर को बोलते हैं। ब्लडर में आके आपका पेशाब जमा रहता है, ब्लडर में आके आपका पेशाब जमा रहता है, और नीचे हो जाता है यूरेथ्रा, इससे होकर आपका पेशाब निकल जाता है। नीचे आपका यूरेथ्रा, इससे होकर आपका पेशाब निकल जाता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं, विक्र तो किडनी 2 होता है, किडनी में और क्या क्या होता है। किडनी 2 होता है, किडनी का वजन होता है आपका 140 ग्राम।
कितना होता है 140 ग्राम। इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। इसमें कितना लाख नेफ्रॉन पाया जाता है? इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया का, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, वजन लिख देते हैं यहाँ पे, ना तो आप लोग का कोई ठीक नहीं। ये 8 लाख नेफ्रॉन इसमें होता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। और देखिए, और ये पेरिटोरियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। किससे? पेरिटोरियम नामक झिल्ली से ढका रहता है, पेरिटोरियम झिल्ली से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? पेरिटोरियम झिल्ली से ढका रहता है। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स, इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स। आंतरिक भाग को बोलते हैं मोडुला, मोडुला सॉरी मेडुला, मेडुला। इसके आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको फिर से समझाते हैं। किडनी आपका 2 होता है, ठीक है, किडनी आपका 2 होता है। इसके प्रवेश द्वार को रेलम या हाइलम बोलते हैं, रेलम या हाइलम। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को बोलते हैं रेलम या हाइलम, हाइलम में लिख देते हैं, हाइलम। ये होता है मोडुला आपका भीतरी भाग, भीतरी भाग। कार्टेक्स आपका बाहरी होगा। पेरिटोरियम झिल्ली के बंद होगा, यूरिया का उत्सर्जन करेगा, 8 लाख नेफ्रॉन होगा, वजन 140 ग्राम, किडनी 2 होगा। देखिए, आपको बताते किडनी आपका 2 होता है, ठीक है। आपको हम अब यहाँ लिख दे देंगे, आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। विकर आपका 2 होता है, किडनी जो होगा, किडनी आपका 2 होगा, ठीक है। दाहिना किडनी जो होगा थोड़ा सा लीवर के दबाव में आके दबा हुआ होगा। दाहिना किडनी आपका थोड़ा सा लीवर के दबाव में आके दबा हुआ रहता है। दाहिना किडनी आपका थोड़ा सा लीवर के दबाव में आके क्या रहता है? दबा हुआ रहता है, ठीक है। आपका 2 किडनी होगा, दाहिना किडनी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा, ऊपर उधर वाला किडनी थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। किडनी आपका पेशाब का उत्सर्जन करता है, आपको भी पता है। यूरिया का उत्सर्जन करता है, आपको भी पता है, ठीक है। वजन इस दोनों किडनी का होगा 140 ग्राम। कितना ग्राम होगा? 140 ग्राम। 8 लाख नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 8 लाख नेफ्रॉन। यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो आपको बता दिए पेरिटोरियम नामक झिल्ली में रहता है, ये भी आपको बता दिए। इसका बाहरी भाग होता है कार्टेक्स, आंतरिक भाग होता है क्या? मोडुला। इसका प्रवेश द्वार कहलाता है हाइलम। इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, आगे आप लोग देखिए, आपको जो हम बताए कि आपके विक्र में 8 लाख नेफ्रॉन होता है, ऐसा ऐसा पूरे 8 लाख होता है। इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन हम थोड़ा उसको फिगर में थोड़ा बड़ा बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाया का है आपको समझाने के लिए। वो होता है थोड़ा सा छोटा है, आपको हम बता दिए समझाने के लिए। ऐसे ऐसे 8 लाख होता है। अब डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस कैसे होता है वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए, आगे होता है सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस लगा होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ये क्या काम करता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ये क्या काम करेगा? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ये छानता है, किसको छानेगा? तो यूरिया को छानेगा, ब्लड को भी छान देगा। पगला है, पगला, ठीक से छानेगा नहीं, ठीक से छानेगा नहीं। यूरिया ब्लड सबको कहेगा जो जो जो, सबको भेज देगा, जो तू जो तू जो तू जो। अब साला यूरिया निकलेगा, साथ साथ ब्लडवा जो निकल जाए तो प्रॉब्लम है ना है भाई। पेशाब करेंगे, आप पेशाब के साथ साथ खून निकलने लगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप खुद बताइए। प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके यूरियो को जाने देता है, ब्लडो को जाने देता है। रोकता कौन है? तो बोमेन संपुट। ये कहता रे पगला रे, सुन तुम जो यूरिया को भी छोड़ दिया है, आपको खून को भी छोड़ दिया है, अगर मान के चलो बॉडी से निकलेगा पेशाब खून दोनों, तो आदमी मरवे ना करेगा। बोमेन संपुट बहुत समझदार है, ठीक है। इसका थैंक यू बोलेगी, यही आप लोग को बचा लेता है, ठीक है। तो बोमेन संपुट क्या करता है? ब्लड को रोक देता है, फिर से छानता है, ये फिर से फिल्ट्रेशन करता है, अगेन फिल्ट्रेशन करेगा, ये अगेन फिल्ट्रेशन करेगा, अगेन फिल्ट्रेशन करेगा। तभी ब्लड को छान लेगा और यूरिया को आने देगा, ब्लड को छान लेगा, यूरिया को आने देगा। अब यही जाके आगे नेफ्रॉन में पेशाब निकल जाता है। नेफ्रॉन क्या करता था? आगे जाके पेशाब हो जाता है।
आगे जाके पेशाब निकल जाता है। तो नेफ्रॉन में क्या क्या होता है आपको बताए। नेफ्रॉन में सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, इस साला पगला खूनों को जाने दे देता है, पेशाबों को जाने दे देता है, जो इसमें घुसता है सबको जाने दे देता है, नाम के लिए खाली छानने के लिए बैठल है। उसके बाद आपका वोमेन संपुट, ये अगेन फिल्ट्रेशन करेगा कि ब्लड थोड़ा ही जाना चाहिए भाई, ब्लड नहीं ना जाना चाहिए आपको, सिर्फ पसीना देखो, सॉरी यूरिया जाना चाहिए ना, ब्लड चल जाता है तो अगेन फिल्ट्रेशन ब्लड को रोक लेता है। उसके बाद फिर कौन फिल्ट्रेशन करेगा, फिर नेफ्रॉन आपका लास्ट में आएगा, वो पेशाब करके आपको बाहर निकाल देगा। इस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको हम बताते हैं। देखिए आप लोग समझिए, यूरियोटेलिक क्या होता है। यूरियोटेलिक एक उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन करता है। देखिए आप किस चीज का उत्सर्जन करेगा, यूरियोटेलिक जो होगा यूरिया का उत्सर्जन करेगा। यूरियोटेलिक होगा कहाँ, तो मानव में पाया जाएगा। यूरियोटेलिक कहाँ पाया जाएगा, मानव में पाया जाएगा। काहे मानव में पाया जाएगा कि यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तो यूरिया का उत्सर्जन कहाँ होता है, मानव में होता है, सबको पता है। यूरिकोटेलिक अब यूरिक अम्ल का जो पाचन करेगा वो कहाँ पाचन, मानव में तो यूरिया का पाचन होता है आपको पता है, सॉरी यूरिया का उत्सर्जन होता है ये आपको पता है। तो यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो पक्षियों में होता है। यूरिक एसिड का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो पक्षियों में होता है, ये भी आपको पता चल गया। एमिनोटेलिक का उत्सर्जन कहाँ होता है, अमोनिया में होता है। अमोनिया कहाँ, सॉरी एमिनोटेलिक में किसका उत्सर्जन होता है, अमोनिया का होता है। अमोनिया का उत्सर्जन कहाँ होगा, तो अमोनिया का उत्सर्जन आपका लगभग पक्षी वगैरह में हो जाएगा, सॉरी पक्षी वगैरह बोल रहे हैं, आपका मछली वगैरह में हो जाएगा। ग्वानिनटेलिक में ग्वानिन का उत्सर्जन होता है। ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है, तो मकड़ी में ग्वानिन का उत्सर्जन होता है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मकड़ी में ग्वानिन का उत्सर्जन होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको आगे बताते हैं, आगे हम बताते हैं पेशाब में क्या क्या रहता है और कैसे कैसे होता है। देखिए पेशाब जो होता है, पेशाब में जो होता है, पेशाब में आपका 95% क्या होता है, जल होता है। 95% आपका जल होता है, 2% आपका यूरिया होता है, 4.8% आप अम्लीय जो होता है, अम्लीय और क्षारीय जो होता है। पीएच मान, इसका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान इसका 4.8 होगा। पीएच मान कितना होगा, 4.8 होगा। अब आपको पता है कि 7 होगा तो 7 उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो 4.8 क्या हो गया, अम्लीय हो गया, 4.8 अम्लीय हो गया। उसके बाद पेशाब का रंग पीला काहे होता है, यूरेक्रोम के कारण। यूरेक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। पेशाब का रंग पीला काहे होता है, यूरेक्रोम का रंग पीला। और लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला होगा। अब पेशाब का रंग पीला क्यों होगा, यूरेक्रोम के कारण। अब पेशाब में गंध कैसे क्या रहता है, अमोनिया के तरह का। एक चीज देखते होंगे, कहीं कहीं दीवार पे लिखा रहता है कि यहाँ पर पेशाब मत करो, आदमी सजा के हुए मुतता है। अगर मान के चलिए 50 आदमी कहीं जाके एक दीवार पे पेशाब करता है तो देखिए वहाँ का दीवार एकदम खुरदरा हो जाता है। क्या है, पेशाब में अमोनिया रहता है, अमोनिया खदका देता है, अमोनिया खदका देता है। अगर मान के चले 2 साल कंटिन्यू कोई दीवार पे अगर आदमी लोग पेशाब कर दे रहा है ना, तो दीवार 2 साल का गिर जाएगा, कन्फर्म गिर जाएगा वो दीवार। इतना पावर होता है पेशाब में, समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे का हम आपको कल बताते हैं। आपका ये एक्सेप्टरी सिस्टम आपका खत्म हो गया, इतना ही था। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे हमारा भी थोड़ा भला होगा, आपका तो होगा ही होगा।